बॉर्न ऑन इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर, महिंद्रा का इंग्लो प्लेटफॉर्म। और इसी प्लेटफॉर्म को लेकर महिंद्रा ना गर्व महसूस कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी दो नई गाड़ियां लॉन्च कर दी है। ये है महिंद्रा की BE6E और दूसरी है XEV 9e। अब दोनों ही गाड़ियों का आपको रिव्यू मिलेगा। पहले हमारे पास मौजूद है महिंद्रा की BE6E, ऑल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर है। तो ऐसे में इस गाड़ी के लुक्स वाइज में क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, डिज़ाइन वाइज में क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, इंटीरियर कैसा देखने को मिलता है, क्या खास है, क्या खास हो सकता था, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे पहली नज़र में ही आपको इस गाड़ी से ना प्यार हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से डिज़ाइन कंपनी ने दिया है उस हिसाब से महिंद्रा सीधा सीधा टारगेट कर रहा है टाटा को, hyundai को, साथ ही साथ किया मोटर्स इंडिया को। इतना ही नहीं, जितनी भी लग्जरी कार कंपनीज़ हैं जिनकी एंट्री लेवल SUVs हैं, खासकर इलेक्ट्रिक वर्जन में, उन्हें भी कंपनी टारगेट कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से आपको डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिल जाता है वो वाकई आपको किसी और गाड़ियों में, मतलब इन कार कंपनीज़ की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता। बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, खासकर ये जो LED लाइट्स हैं, LED DRLs हैं, वो बहुत ही अमेजिंग नज़र आती है। और जब गाड़ी सड़क पर चलती है ना, तो वाकई इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक देखने को मिलता है। तेज़ तर्रार गाड़ी तो बनाई है कंपनी ने, तेज़ तर्रार होने के साथ साथ और कितनी तेज़ हो सकती है, तो उसके लिए एरोडायनामिक का भरपूर ध्यान रखा है। चाहे आप यहाँ से देखो या फिर अगर आप इस तरीके से यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से भी एयर पास होकर ऊपर से निकल जाती है। तो ये तो हो गया फ्रंट। और फ्रंट में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बोनट है इसमें मिल जाएगा आपको फ्रंट स्पेस। फ्रंट स्पेस आपको 55 लीटर्स का मिल जाएगा। जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया है कंपनी ने। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। चाहे फ्रंट कैमरा हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गए, एडास हो गया, इनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है और बहुत ही अच्छे से कंपनी ने इन्हें इंटीग्रेट किया है। अब साइड प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे तो साइड से ये गाड़ी दिखने में काफ़ी लंबी नज़र आती है। ऑलमोस्ट 4.4 मीटर इस गाड़ी की लेंथ है। 20 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि वाकई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। और जिस हिसाब से गाड़ी का जो डिज़ाइन है, साइड में जो क्रीजेस हैं, जिस हिसाब से जो एंगल्स वगैरह दिए हैं, वो वाकई इस गाड़ी को तेज़ तर्रार रूप देते हुए नज़र आते हैं। 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और जो साइड में पैनल्स आप देख रहे हैं पियानो ब्लैक फिनिश में, या जो क्लैडिंग आप देख रहे हैं, इनका जो डिज़ाइन है वाकई काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ भी अगर आप आएंगे तो डुअल टोन में फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। जो ORVM है उसका साइज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी जो कैमरा है वो काफ़ी सीमलेस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है कि आपको NFC टैग भी मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास की नहीं है, कार्ड है, NFC कार्ड है, तो उसके ज़रिए भी आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। बाकी पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कूपेश रूफलाइन देखने को मिल जाती है। ये स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी के लुक को इन्हेंस करता हुआ नज़र आता है। व्हील आर्च काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और ये जो चौड़ी सी आपको पियानो ब्लैक फिनिश की जो क्लैडिंग है वो इस गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम बनाती हुई नज़र आती है। रेयर प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी महिंद्रा का नया लोगो BE6E। अब महिंद्रा ना BE6E नहीं बोल रही है, बोल रही है कि बी सेक्सी। तो ओवरऑल फ्रंट से, साइड से और रियर से भी ना ये गाड़ी वाकई सेक्सी नज़र आ रही है। अब इस गाड़ी को पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पियानो ब्लैक फिनिश है और जिस हिसाब से यहाँ पर आपको बम्पर देखने को मिल जाता है, रियर डिफ्यूज़र आपको देखने को मिल जाता है, स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार रूप देती हुई नज़र आती है। नीचे की तरफ ये रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 4 प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, रियर पार्किंग व्यू कैमरा और यहाँ पर पार्किंग लाइट आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर LED टेल लाइट है जिसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। छोटा सा स्पॉइलर यहाँ ऊपर की तरफ भी है। और साथ ही साथ जिस हिसाब से आगे की तरफ एयर इंटेक्स दिए गए थे, जिस हिसाब से इस गाड़ी को एरोडायनामिकली बनाया है, उस हिसाब से पीछे भी आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ऐसे में ये गाड़ी जब चलती है ना तो वाकई काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार भी नज़र आती है। रियर प्रोफाइल के डिज़ाइन में एक चीज़ बेहद खास है। वो क्या? इस गाड़ी में जिस हिसाब से चार्जिंग पोर्ट को इंटीग्रेट किया गया है वो इसके लुक को ख़राब नहीं कर रहा है कहीं से कहीं तक भी, बल्कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको इस गाड़ी में जो चार्जिंग पोर्ट्स है वो कहाँ मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से फ्लैप ओपन हो जाता है और यहाँ पर AC DC चार्जर आप लगा के इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। अब
इसे कर दिया मैंने बंद। इतना ही नहीं, अगर आप इस गाड़ी का बूट ओपन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक टेलगेट तो आपको इसमें मिल जाता है, और साथ ही साथ अगर आप बूट स्पेस देखते हैं तो 455 लीटर्स का आपको बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। और बूट स्पेस के साथ साथ देखो जो स्पेस मैनेजमेंट है उसका कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है। यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है, टूल किट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक टोइंग हुक है जिसमें 3 किलोग्राम का सामान रख सकते हैं। 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिल जाता है, इनकेस टायर इन्फ्लेटर वगैरह यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सीट्स को 60-40 में आप गिरा भी सकते हैं, तो ऐसे में आपको और ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा। फ्रंट बता दिया, साथ ही साथ जो रियर का ट्रंक है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर। महिंद्रा BE 6e के जैसे ही आप इंटीरियर में आएंगे ना, तो यहाँ पर ये जो इंटीरियर का लेआउट है पूरा आपको फाइटर जेट इंस्पायर्ड देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इस तरीके का इंटीरियर जो लेआउट कंपनी ऑफर कर रही है आपको किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी आपको फील कराती है। डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर महिंद्रा का HUD डिस्प्ले भी है जो कि वर्चुअल कॉकपिट आप कह सकते हो। अगर आप स्क्रीन देखोगे वहाँ पर आपको विजन X स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और HUD में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ऑगमेंटेड रियलिटी भी कंपनी ऑफर कर रही है। अब AR तो है, साथ ही साथ AI भी है। AI क्या है? माया, एक माया नाम का AI शामिल कर दिया है जो कि महिंद्रा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट, और वो आपको मिल जाता है इस स्क्रीन में। अब ये जो स्क्रीन है 12.3 इंचेस की है, ये भी 12.3 इंचेस की है। यहाँ पर आपको डुअल स्क्रीन ही मिलती है। तो ये जो स्क्रीन है इसका टच एंड सेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि 24 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है, और इसी डिस्प्ले में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ऐप्स की भी अगर आप बात करेंगे तो 65-66 ऐप्स आपको इसके अंदर इनबिल्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा भी दिया जा रहा है, और वो जो कैमरा है उसके चलते आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। इनफैक्ट वीडियो भी अगर आपको लेनी है तो वो भी आप अंदर बैठे बैठे कर सकते हैं। डैश कैम का काम करता है लेकिन अंदर वाला। अब डैश कैम वैसा वाला भी नहीं है कि प्रॉपर आपको जब गाड़ी छोड़ के चले जाते हो तो प्रॉपर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह वैसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये जो कैमरा है इस कैमरे के ज़रिए बहुत सारे काम है। इसी कैमरे के ज़रिए आपके ड्राइविंग बिहेवियर को समझा जाता है कि आप कहीं सो तो नहीं रहे हैं, कहीं कुछ आपकी जो ड्राइविंग स्टाइल है कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में ये गाड़ी आपको वार्न कर देती है और आपको बता देती है कि आप थोड़ा सा संभल कर गाड़ी चलाएं। और अगर आप देखेंगे तो इसी में ही आपको एक चीज़ और मिल जाती है, 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा, जिसमें बहुत सारे फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है। ये होगी फीचर्स की बात, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। अब बात कर लेते हैं सेंटर कंसोल की। सेंटर कंसोल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक देखने को मिल जाता है। यूनिक इसलिए देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ये ब्रिज टाइप सेंटर कंसोल देखने को मिलता है, और की का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब प्रॉपर जिस तरीके से जैसे फाइटर जेट आपको देखने को मिलता है ना, वैसा ही आपको यहाँ पर एक कॉकपिट देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड है, यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह है, एक कप होल्डर दिया जा रहा है, 2 नहीं है। बाकी स्टार्ट स्टॉप का यहाँ बटन मिल जाता है कि आप यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ रोटरी नॉब है जिसके चलते आप कुछ फीचर्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में। और बाकी यहाँ पर व्हीकल सेटिंग वगैरह है जिसके जरिए आपको ड्राइव मोड्स वगैरह चेंज करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हैं। महिंद्रा के इंग्लो यानी कि बॉर्न ऑन इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को बनाया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर ये आप स्पेस वगैरह देख सकते हैं। 2 टाइप सी USB पोर्ट्स मिल जाते हैं और वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तो इसमें मिलता ही मिलता है। साथ ही अगर आप इंटीरियर में देखेंगे तो जो एम्बियंट लाइटिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। और एम्बियंट लाइटिंग का काम सिर्फ यहीं तक नहीं है, यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो ये जो फिक्स्ड ग्लास आपको देखने को मिलता है ना, ये सनरूफ नहीं है, एक तरीके से मूनरूफ आप समझो। और इसमें भी जिस हिसाब से ये स्ट्रिप्स वगैरह दी गई हैं, यहाँ पर भी आप एम्बियंट लाइट यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो कलर आपको यहाँ इंटीरियर में इस तरफ देखने को मिल रहा है उसी तरीके का कलर आपको ऊपर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी AC वेंट्स वगैरह देखेंगे और डैशबोर्ड देखते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट टच है, उधर की तरफ हार्ड प्लास्टिक है। और जो डिज़ाइन है नो डाउट बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त है। 2 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, BE का यहाँ पर इल्यूमिनेटेड लोगो, और यहाँ पर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो रीजन लेवल्स के यहाँ पर आपको मोड्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ एडास लेवल के फीचर्स वगैरह अगर आपको यूज़ करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एडास लेवल 2 प्लस फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पर अगर आर्मरेस्ट देखेंगे तो आर्मरेस्ट तो है, स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं है।
हालांकि इसके अंदर आपको कूल्ड आर्मरेस्ट स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस के तौर पर अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये काफ़ी डीप देखने को मिलता है और इसी में आपको एक DVR सॉकेट भी दिया जा रहा है। साथ ही सीट्स की बात करें, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है और ये वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ आती हैं, जिन्हें आप यहाँ से अगर देखेंगे तो सीट्स की वेंटिलेशन फंक्शन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, कोई डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह नहीं है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाता है और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फाइटर जेट इंस्पायर्ड बटन्स दे दिए गए हैं, चाहे वो सनरूफ से रिलेटेड हो या फिर हैजार्ड लाइट दे दिया गया हो या फिर ये पार्क असिस्ट वगैरह, ठीक है। और ये 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरे का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी SOS वगैरह के बटन्स कंपनी ऑफर कर ही रही है। सीट्स में ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो हेडरेस्ट है एडजस्टेबल है, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के लिए ही, और यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल जाती है। एक चीज़ और जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा यूनिक बनाती है, आपको इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट लग्जरी कार्स में भी इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है या जिस तरीके से महिंद्रा ने दिमाग लगाया है वो मुझे नहीं लगता कि किसी और कंपनी ने लगाया होगा। देखो क्या यहाँ पर ना बेल्ट दे दी गई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के ज़रिए आप इस गाड़ी का गेट इस तरीके से खींचेंगे तो ओपन हो जाएगा और यहीं से खींच के आप इसे बंद भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर बेल्ट दी गई है, मतलब कोई भी जो डोर हैंडल टाइप है वैसा कुछ नहीं दिया गया। बाकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील ऑलरेडी बता दिया है, नया डिज़ाइन मिल जाता है ये प्रॉपर। अगर आप देखेंगे हेक्सागोनल आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि आप देख रहे हैं। चलते हैं रियर सीटों पर, देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है और जो स्पेस आपको मिलता है कितना ज़्यादा आरामदेह है। अब पिछली सीटों की जो कहानी है उसकी कहानी में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ना आपको स्पेस तो भरपूर मिलता है, लेकिन जो डिज़ाइन वाइज कुछ एलिमेंट्स है वो आपको काफ़ी यूनिक देखने को मिलते हैं। खासकर ये जो AC वेंट्स है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, और अगर आपको सामने हवा चाहिए तो वो तो ठीक है, ऊपर हवा चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ना Type-C या Type-A USB पोर्ट्स नहीं है जिसके जरिए आप स्मार्टफोन चार्ज कर सकें। लेकिन चार्ज करने के लिए जगह ज़रूर मिल जाती है, वो है यहाँ पर साइड में दे दिए गए हैं। इस साइड और इस साइड Type-C USB पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। बाकी जिस हिसाब से मैंने वॉक अराउंड में आपको दिखाया था ना कि यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट के लिए एक टैबलेट लगाया था, तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे। बाकी जो मून रूफ है पीछे तक आ रही है, मतलब आपको पीछे से भी पूरा मज़ा मिलने वाला है। इसके अलावा सेम वही आपको डोर ओपन करने के लिए प्रॉपर ये स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ दरवाज़ों पर चाहे आप आगे देखें चाहे पीछे देखें आपको भरपूर स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। स्पेस तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी ऊँचे बैठते हैं आप, ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे जो बैटरी पैक है वो लगाई गई है, तो ऐसे में जो आपकी सीट पर बैठने वाली जो पोजीशन है वो ऊंची हो जाती है। हालांकि पैर थोड़े से इस तरीके से पसारेंगे तो अंडरनीथ थाई सपोर्ट है वो भी आपको पर्याप्त मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा लंबा व्यक्ति होगा उससे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है अंडरनीथ थाई सपोर्ट में, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और शोल्डर रूम बढ़िया है, और जो बैक एंगल रेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठ जाएंगे, और तीनों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट होना था, लेकिन 2 पैसेंजर्स के लिए ही है, और 2 लोग अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यही चीज़ें जो कि आपको महिंद्रा की BE6E में देखने को मिल रही हैं। हाँ, इस गाड़ी में आपको अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो हारमन कार्डन के 16 स्पीकर्स मिलते हैं, और 16 स्पीकर्स के साथ ना डॉल्बी एटमॉस का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, जिसके म्यूज़िक का आउटपुट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। मतलब इतना ज़्यादा लाजवाब कि आपको जो लग्जरी कार कंपनीज़ की एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनमें भी आपको इतना बढ़िया म्यूज़िक आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। महिंद्रा BE6E मीन्स बी सेक्सी, और ये गाड़ी जितनी दिखने में स्टाइलिश है, इंटीरियर भी जितना स्टाइलिश है, चलाने में भी उतनी ही मज़ेदार और तेज़ तर्रार ये नज़र आती है। इसमें भी सेम वही बैटरी पैक ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको XEV9E में देखने को मिलते हैं। 59 kWh एंड 79 kWh। 59 kWh में आपको जो पावर मिलती है 228 bhp, 79 kWh के साथ जो पावर मिल जाती है वो है 283 bhp, साथ ही 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। XEV9E के मुकाबले अगर आप 0 से 100 kmph की रफ्तार का जो समय है उसे देखेंगे तो ये आपको 0.1 सेकंड तेज़ नज़र आएगी। इसमें जो टाइम है वो 6.7 सेकंड्स में ये 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है, और
चलाने के मामले में कैसी है, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे, जिस हिसाब से इसका स्टीयरिंग है, आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, फील हो भी क्यों ना, क्योंकि इस गाड़ी का जिस हिसाब से इंटीरियर लेआउट है वो आपको मतलब आपको वैसा फील भी कराता है कि आप किसी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठे हुए हैं। और जब आप एकदम से रफ्तार पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो ये गाड़ी वाकई आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे गिरने नहीं देती है। बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इनफैक्ट जो NVH लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपको रोड का जो भी शोर है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देता, इनफैक्ट कम से कम सुनाई देता है अगर बहुत ज़्यादा शोर होता है। और इसके जो टायर्स हैं 20 इंच के टायर्स हैं, तो ऐसे में लो स्पीड पर तो आपको टायर का नॉइज़ सुनाई नहीं देगा, लेकिन तेज़ रफ्तार में अगर आप इसे चलाएंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको आवाज़ आएगी। जो चारों तरफ का व्यू है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अब XEV9e की तरह आपको फ्रंट में बोनट तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आपको चारों तरफ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। मतलब ईजिली जो लर्नर ड्राइवर हैं वो भी इसे ईजिली चला सकते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें तो स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही ज़बरदस्त है। इनफैक्ट जो टर्निंग रेडियस है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इजी टू यूज़ हैं, चाहे आप रीजन लेवल के जो मोड्स हैं इन्हें यूज़ कर सकते हो, चाहे यहाँ से यूज़ कर लो, चाहे यहाँ पर ट्रांसमिशन प्रॉपर एक जो हैंडल है उसमें भी आपको दिया गया है। राइड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो राइड क्वालिटी आपको कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप स्मूथ सरफेस पे गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि जो अच्छे टारमेक वाली रोड है वहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ तरार रफ्तार में है, इनफैक्ट अगर आप ओवरटेक करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आपको जो राइड क्वालिटी है उसमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो बॉडी रोल है वो भी कम से कम आपको देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है शरीर आपका। लेकिन जो ज़्यादा थोड़े से गड्ढे वाले रोड्स अगर आपके पास आ जाते हैं या फिर थोड़े ब्रेकर्स आपके सामने होते हैं तो वहाँ से ये गाड़ी जाती है, तो वहाँ पर ना सस्पेंशन से आपको झटका अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो वहाँ पर ही सिर्फ आप निराश होते हैं। बाकी छोटे मोटे गड्ढे तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलते हैं, लेकिन हाँ, राइड क्वालिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। बाकी ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको इस लेवल की ब्रेकिंग मुझे नहीं लगता कि सेगमेंट में किसी और गाड़ी में देखने को मिलती है। तेज़ रफ्तार में अगर आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेकिंग है उसकी जो पकड़ है, ABS बहुत ही ज़बरदस्त काम करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा गाड़ी चलाते समय जिस हिसाब से कंपनी ने इस गाड़ी में लेवल ADAS 2+ के जो फीचर्स दिए वो वाकई काबिले तारीफ है। मतलब इतने ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें ADAS लेवल के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन वाकई इसमें मिलने वाले जो ADAS लेवल के फीचर्स हैं वो लग्जरी कार्स को टक्कर देते हुए नज़र आते हैं, आपको हर चीज़ बताते हैं। इनफैक्ट अगर आप लेन की असिस्ट चला रहे हैं या अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं और इमरजेंसी एग्जिट वगैरह सारी चीज़ें, मतलब जितने भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं इस गाड़ी में लगभग 140 सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स हैं जो टोटल मिलकर इस गाड़ी के साथ काम करते हैं, चाहे वो आपके ADAS लेवल के फीचर्स हों या कैमरा से रिलेटेड फीचर्स हों। मतलब वो सारी चीज़ें ना इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा सेफ बनाती हैं और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। अब आखिर हम बात कर लेते हैं महिंद्रा की BE6E इलेक्ट्रिक कार को खरीदा जाए या नहीं। देखो, कंपनी ने ना टॉप एंड वेरिएंट के प्राइसिंग नहीं बताई है, जो हमने चलाई है, जो हमने दिखाई है वो टॉप एंड वेरिएंट ही है, लेकिन जो बेस मॉडल का प्राइस है वो है 18,90,000 रुपए एक्स शोरूम। अब उस टॉप एंड मॉडल आप देख सकते हैं, इसकी जो भी प्राइस होगी अगर कंपनी रखती है 25-26 लाख रुपए के आसपास, तो ऐसे में ये गाड़ी ना वाकई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने इसमें डिज़ाइन दिया है, जिस हिसाब से इंटीरियर स्पेस दिया है, जिस हिसाब से कंपनी ने फीचर्स दिए, टेक्नोलॉजी दी है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और चलाने के मामले में भी ये गाड़ी किसी से कम नहीं है। बैटरी पैक भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है, जो बैटरी पैक के ऑप्शंस हैं आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, और टाटा कर्व.EV के मुकाबले आपको ये गाड़ी ज़्यादा रेंज देगी ही देगी। तो ऐसे में इस गाड़ी से जितने भी फीचर्स, जितनी भी चीज़ें या ड्राइविंग परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है वो वाकई किसी इलेक्ट्रिक लग्जरी कार से कम नहीं है। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है महिंद्रा की इस नई BE6E को लेकर, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस तरीके के जो डिटेल्ड रिव्यूज़ हैं, फर्स्ट ड्राइव रिव्यूज़ हैं, आपसे मिस ना हो।